एक अहम तरीन स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिज है, लेकिन इसको लेकर एक तनाजा शुरू हुआ था कि पीएम सेहत स्कीम के तहत या गोल्डन कार्ड्स के तहत जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुफ्त में इलाज लोगों का किया जाता है, क्या ये रुकेगा, क्या ये बंद हो जाएगा? 1 सितंबर के बाद क्या गोल्डन कार्ड के तहत जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं नहीं करवा सकेंगे, सिर्फ कैश देंगे और उसके बाद इलाज होगा, उसके बदले ये सिलसिला चलेगा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी हुई और पीएम सेहत स्कीम के मामले में हाईकोर्ट तक बात पहुंच गई, जहां पर आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों एक खबर हमने आपके सामने रखी थी कि जो प्राइवेट इदारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 1 सितंबर 2024 के बाद यानी 31 अगस्त एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई थी कि जो पैसा इस स्कीम के तहत उनको आना था, ज़ेरे इल्तिवा जो रकूमात हैं, वो अगर 12 से 13 दिनों के अंदर नहीं दी जाती हैं तो 31 अगस्त की शाम तक ही गोल्डन कार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इलाज लोगों का हो सकेगा। 1 सितंबर से ये सारी खिदमात बंद कर दी जाएंगी। इस मामले में एक कंपनी जिसका नाम इफ्को टोक्यो कंपनी है, जिसने अपना काम बीच में ही छोड़ा था, जिसने सरकार के साथ टाई अप किया था और टेंडरिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट होने के बाद जब उसने काम बीच में छोड़ा तो जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी वजह से भी कई तरह की रुकावटें आईं। बात यहां तक पहुंच गई कि जम्मू कश्मीर में कई लोग जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकते थे, प्रधानमंत्री ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें एक किस्म का तनाजा शुरू हो गया। इसी प्रोग्राम के जरिए पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि अस्पतालों में गोल्डन कार्ड के तहत या सेहत स्कीम का जो कार्ड है उसके तहत खिदमात बंद करने का एक फैसला निजी अस्पतालों ने लिया था। लेकिन इस सेहत स्कीम मामले में अदालत की जानिब से इफ्को टोक्यो कंपनी की जो सर्विसेज हैं या जो इंतजामात हैं वो जारी रखने की हिदायत दी गई है ताकि अस्पतालों के अंदर फिलहाल काम बंद ना हो। और सरकार की तरफ से ये बात उस वक्त सरकार पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर इस वक्त अगरचे इस कार्ड के मुताबिक इलाज कम होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ज्यादा लोग इन्हिसार करने लगे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जो सेहत स्कीम थी इसके तहत जो इलाज होता था वो 1 सितंबर के बाद बंद करने का फैसला लिया, अगर तब तक उनकी जो ड्यू पेमेंट्स थी वो ना मिले तो उस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलात थी। लेकिन जब अदालत तक बात पहुंची और इसके बाद यहां से आगे क्या होगा, इस पर जरा मजीद बात करेंगे। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। इशफाक, बात अदालत तक पहुंची, इसी प्रोग्राम के जरिए हमने इस खबर पर पिछले दिनों बात भी की थी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर 1 सितंबर के बाद खिदमात बंद कर दी जाती है अस्पतालों से मुश्किलात काफी ज्यादा होंगी। हुकूमत का वर्जन भी सामने आया है, अदालत के सामने क्या दलाइल दिए गए और अदालत ने जिस कंपनी का नाम लिया है वो वापस मुमकिन है कि 3, 4, 5 दिनों के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर काम दोबारा शुरू करे जहां उसने आधा काम छोड़ा था, और उस सवाल का जवाब मिल सके जिसके तहत पूछा गया था कि सिर्फ 31 अगस्त की शाम तक ही पीएम सेहत स्कीम के तहत इलाज हो सकेगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मामला काफ़ी अहम था क्योंकि हज़ारों और लाखों लोगों की सेहत का मामला था और उस स्कीम का मामला था जो स्कीम लगातार और कंटिन्यूसली यहाँ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी। दरअसल रियासती इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक टेंडर निकाला था और उसके बाद टेंडर के अंदर कुछ कंपनीज की तरफ से फॉरवर्ड की गई थी और एक कंपनी को वो सारा बिड मिला था और इफ्को टोक्यो नामी कंपनी ये थी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 10/3/2022 को एक MOU साइन किया और ये MOU आने वाले 3 साल तक के लिए था, यानी 22 का पूरा साल, 23 का पूरा साल, 24 और 25 तक ये चलता है, यानी 10/3/2025 तक इसको कैरी फॉरवर्ड करना था। लेकिन चंद साल, 1-1.5 साल चलने के बाद कंपनी ने रियासती इंतजामिया को तहरीरी खत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि शायद वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो 1 साल पहले ही खुद को बाहर इस प्रोसेस से रखना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मज़कूरा कंपनी के बीच में खत किताबत का सिलसिला चला। फाइनली जब जम्मू कश्मीर के अंदर अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि वो इस पूरे निज़ाम को रोक रही हैं क्योंकि उनका वाजिबुल अदा बहुत है जो उनको नहीं मिल रहा है, तो मामला अदालत तक चला गया था और कल ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज साहब ने एक हुक्म सादर किया है जिसके तहत ये कहा गया कंपनी को कि जो MOU
इन लेटर एंड सेपरेट साइन किया गया है 2025 तक, वो कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो इसका न्यामुल बंदल ढूंढेगी। यानी बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़कर जा सकते हैं। कल एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिली है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिली है बल्कि उन लाखों लोगों को मिली है जो इसका बराह रास्त फायदा इस वक्त उठा रहे थे, चाहे वो डायलिसिस सेंटर्स पर थे, हार्ट सेंटर्स के अंदर थे और मुख्तलिफ इलाज मुआवजा करवा रहे थे। 5 लाख तक का वो इब्तिदाई बीमा था जो हर एक फर्द को जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा था और एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी वजीर आज़म साहब की तरफ से, जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया था। लेकिन फाइनली फिलहाल 2025 तक ये स्कीम चलेगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कल हुक्म जारी कर दिया है। क्या इसमें तवक्को ये करें कि जो ड्यू अभी तक इन अस्पतालों का है वो भी एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर मिल सकता है, ये सर्विसेज कंटिन्यू करें, जो काफी ज्यादा पैसा या बहुत सारे अस्पताल एक तरह से मकरूज हो गए हैं? देखिए, जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 2025 तक आपने ये सारा काम करना होगा, उसके बाद लगभग जो वाजिबुल अदा है तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए का आसपास जो पैसा है वो लगभग वाजिबुल अदा इंतजामिया का है और वो इफ्को टोक्यो कंपनी की तरफ से देना था जो ये इंश्योरेंस कंपनी थी। अब उनके पास भी शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा और न सिर्फ पैसा देना पड़ेगा बल्कि मेरे जो जराया है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो इस, चूंकि ये सिंगल बेंच डिसीजन है, शायद वो इसको मजीद अपील के लिए भी जाएं, लेकिन बहुत कम उसमें रास्ता रखा गया है। 2 फायदे हैं, एक तो आम लोगों के लिए राहत है कि सेहत स्कीम का इतलाक मुसलसल चलता रहेगा जब तक 2025 होगा, तब तक यही कंपनी करती रहेगी। दूसरा कि वाजिबुल अदा भी शायद चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे, जिससे मजीद राहत उन लोगों को मिलेगी, उन अस्पतालों को भी मिलेगी जो मुसलसल इस बर्डन के नीचे दब रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है और इस स्कीम को लेकर जो है तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बात मरकजी काबीना की करते हैं, क्योंकि मरकजी काबीना से जनूबी कश्मीर के